आप सभी को प्रणाम करता हूं। जनता टीवी का बहुत ही शानदार आयोजन है और कोरोना काल के बाद लोगों के चेहरे से जिस तरह से हंसी गायब हुई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं पत्रकारिता अगर यह काम करे कि लोगों के जीवन में हास्य उत्पन्न हो, लोगों के जीवन में कविताएं आए, साहित्य आए, श्रृंगार की कविताएं हो, प्रेम की कविताएं हो, और जिस मंच पर वीर रस के सबसे बड़े कवि उपस्थित हो तो निश्चित तौर से वो मंच बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार तालियां बजाए, वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें। बहुत अच्छे, लेकिन यार जिनको कोरोना से पहले का इश्क हुआ होगा वो तो 2 साल में मर लिए होंगे। अरुण जी बहुत शानदार कवि हैं, ऐसे ही कुछ कुछ कहते रहेंगे। मैं तो मूल रूप से जब बताया आपको बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। ठीक है। दिल्ली अपने आप में अद्भुत है। बहुत सारे महिलाएं बैठी हैं, मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के बेचता है। बहन जी ज़्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, कभी भी उतर सकती है। और मुझे तो अच्छे से याद है, वो गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। तो मामला 4 लाइनें और सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं राजनीति पे कुछ कुछ हास्य व्यंग करता हूं, लेकिन एक टिप्पणी करता हूं और आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। हमारे माननीय मोदी जी पिछले दिनों अमेरिका गए थे, बाइडेन से मिले, क्या बात की कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता। मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी, भारत में होते तुम तो। उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप आए थे, लोगों ने उन्हें तरह तरह की, वो आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर ली, तो उनको लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। मैंने एक सलाह दी, सलाह पे आपको मजा आ जाए तो एक बार कवि सम्मेलन वाली सलाह पे मजा आए तो तालियां बजाना साहब। मैंने उनको जो सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। 4 लाइनें और सुनिए। बहुत अच्छे भाई, वाह। पवार जी कह रहे हैं तथास्तु। दरअसल ये उनकी मन की बात थी जो तथास्तु कह करके मुझसे कहवाना चाह रहे थे, वो तो भोग रहे हैं बुढ़ापा। सुनिएगा साहब 4 लाइनें, आपको आनंद आ जाएगा। मैं फिर से आपको कॉलेज के टाइम पे ले जाता हूँ साहब। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबां पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबां पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा।
छोरी आंधी होगी। और ये कोरोना काल क्या अद्भुत बीता, जहां कहीं जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं तो मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, मुझे अल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोले भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, इसी से काम चला रहे हो। तो अपन तो सैनिटाइजर से भी अल्कोहल का काम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे। हमारा मामला बिल्कुल अद्भुत है। एक बार तो कमाल हुआ इस लॉकडाउन में, सिंह साहब, मैं घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर खड़ी थी। बहुत अच्छे भाई। लेकिन 4 लाइनों का आनंद लीजिए, आप सबको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आपकी ऊर्जा को 4 लाइनें सुनिएगा साहब। कम अच्छा, कई लोगों को अभी समझ में आया। लेकिन सुनिएगा इन 4 लाइनों को। आप सबको मतलब हास्य व्यंग देखिए हर जगह बिखरा पड़ा है, लेकिन ये 4 लाइनें जो मैं आपको सुना रहा हूं इसमें आपको विशेष मजा आ जाएगा। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या कहने, वाह। मैं तो अद्भुती कवि हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत का अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से मोदी जी चले गए थे नासा चले गए थे मोदी जी। वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए थे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप लोग तो क्या आनंद ले रहे हैं। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 के नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले को 18-20। मैं तो 20 के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की लड़कियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। तो नहीं, मैं तो देखो बिहार का आदमी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुरका ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो जो तालियां आप लोगों ने अब तक नहीं बजाई है। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। बहुत अच्छे भाई, वाह। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने,
जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गए, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। और 3 छंद विशेष आप लोगों को सुनाकर और फिर मैं अपना स्थान लेता हूं। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा कि कार्यक्रम आप लोगों के बीच में संभवतः बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना होगा ये कवि सम्मेलन कि ये क्या होता है। ये देखो बहुत मजा आने वाला है आपको, लेकिन ये सुनिएगा साहब। वो प्रोफाइल पिक में हिरनी जैसी चाल निकली थी, अच्छा, वो प्रोफाइल पिक में हिरनी जैसी चाल निकली थी, लरजते होठ थे बिल्कुल सुनहरे बाल निकली थी, महीनों बाद नंबर फोन का मांगा तो ये पाया जिसे समझा करीना था वो जेठालाल निकली, जिसे समझा करीना था वो जेठालाल निकली थी। सनम एक दूसरे में इस तरह हम लीन हो जाएं, आध्यात्मिक पंक्तियां, क्या बात। सनम एक दूसरे में इस तरह हम लीन हो जाए कि उगते भोर ढलती शाम जैसा सीन हो जाए, जुदाई का ये आलम अब नहीं भाता है इस दिल को, कभी हम 2 मिले ऐसे कि मिलकर 3 हो जाए, कभी हम 2 मिले ऐसे कि मिलकर। और अंतिम 4 लाइनें पढ़कर अपना स्थान लेता हूं जी। तुम्हारा सा अगर सुर ताल मिल जाता तो गायक हो गए होते, अगर सुर ताल मिल जाता तो गायक हो गए होते, तुम्हारा साथ मिल जाता तो लायक हो गए होते, है लिखते छंद मंचों पर है गाते हम कवि हैं तुम्हारा साथ मिल जाता तो लायक हो गए होते, कवि हैं हम तो गाते छंद हैं मंचों पे हम यारो, है लिखते छंद मंचों पर कभी कहलाते हैं हम भी, अगर छल छंद लिखते तो विधायक हो गए हो, अगर छल छंद लिखते तो। बस 2 छंद विशेष आप लोगों को सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूं, बहुत विशेष है आप लोगों के लिए। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए, तुम्हारे साथ। देखिए इस छंद में आप सुर के साथ तालियां भी बजा सकते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ बैठे जी, ताली बजाने की एक टेक्निक बता देता हूं। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं वो बायां हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, हाँ, पुरुष निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। भाभी जी की फोटो मत देख लेना, नहीं तो सुबह सुबह जो तो रोटी मिल रही बंद हो जाएगी। इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, क्या बात। फिर जो आपको मजा आएगा ये देखो ऐसा। ये वीडियो घर भिजवा देना भाई। सुनिएगा साहब, तुम्हारे साथ बैठे, आप तो भाभी जी रहने दो, आप तो ऐसे ताली बजा रहे हो तवे पे आखिरी रोटी रख रही हो, ऐसे नहीं। तुम्हारे साथ, जब तक सारे मिलकर नहीं बजाओगे मैं यही लाइन सुबह तक गाता रहूंगा। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए, हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी बने दिल भर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, ना हमसे बात करती हो न खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल भर, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से
तेरी दिलबर बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो, बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा और अंतिम 4 लाइनें। सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लास्ट करता हूँ। विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटर कास्ट करता हूँ, मोहब्बत जब भी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छे भाई, वाह।